तो अवश्य को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आमतौर पे लोग फॉरेंसिक की पढ़ाई करते हैं। फॉरेंसिक की पढ़ाई करने के पीछे वजह ये कि अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करे तो कई बार ऐसा होता है कि फॉरेंसिक की चीज़ों का सहारा लिया जाता है। उसके बाद जब जांच पड़ताल की जाती है तो फॉरेंसिक की मदद से ही आजकल 90% केस सुलझते हैं। चूँकि अगर फॉरेंसिक सही से काम ना करे तो केस आज के टाइम में सुलझ ही नहीं सकता। चूँकि कत्ल करने के तरीके, क्रिमिनल का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बड़ा एडवांस हो चुका है। तो ऐसे हाल में फॉरेंसिक का सहारा लिया जाता है कि कहीं थोड़ा सा डीएनए मिल जाए, थोड़ा सा फिंगरप्रिंट मिल जाए। टेक्निकल सर्विलांस लगाया जाता है कि भाई यहाँ पे कौन सा फ़ोन एक्टिव था, इस खास लोकेशन पे जिसके ऊपर सस्पेक्ट है उसका होना पाया गया या नहीं। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा छोटा से छोटा सबूत, क्लू जो ये सत्यापित करता हो कि फला शख्स इस जगह पे मौजूद था, तो कहीं ना कहीं फिर क्राइम की चीज़ों को सॉल्व करने में बड़ी मदद हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, इतनी तमाम चीज़ें अगर करनी है तो केवल सोचने से या फिर दिमाग लगाने से नहीं होगा। उसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर फॉरेंसिक की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। आप हर एक निशान को देख के ये बता सकें कि ये जो निशान है शरीर पे वो किस तरह के ऑब्जेक्ट से लगाया गया होगा। यानी गोल निशान है तो ये गोली है, या फिर चाकू है, या फिर कोई लोहे का सरिया लगाया गया, या फिर कोई और चीज़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी हो सकती है, क्या हो सकता है। इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा आपको फॉरेंसिक की पढ़ाई करके ही आएगा। ऐसे आप एक्सपीरियंस से भी नहीं कर सकते, क्योंकि बारीक से बारीक चीज़ आपको उस पढ़ाई में सिखाई जाती है। और एक क्रिमिनल कहाँ कहाँ सबूत छोड़ सकता है, ये तमाम चीज़ें आपको फॉरेंसिक में बताई जाएंगी। अब ये तमाम चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, तब आपको इसका जवाब मिल जाएगा। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि अगर कोई आदमी फॉरेंसिक की पूरी पढ़ाई कर ले और उसको पता हो कि एक एक सबूत कैसे मिटाया जा सकता है, उसको ये पता हो कि कौन सी चीज़ करने पे कितनी देर बाद ब्लास्ट होगा, कैसे मैं वहाँ से सुरक्षित निकल सकती हूँ या फिर निकल सकता हूँ, तो फिर ऐसे आदमी को पकड़ना क्या आसान होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपका जवाब होगा नहीं। तो आज ऐसी ही कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ जहाँ पे जो क्रिमिनल है वो बाकायदा खुद फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और एज ए एक्सपर्ट उसने क्राइम किया है। तो क्या वो पकड़ा जाएगा या नहीं? तो चलिए पूरी कहानी सुनते हैं। पूरी कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक जगह लगती है गांधी विहार। गांधी विहार में अलग अलग जगहों पे बिल्डिंग्स हैं और कई सारी बिल्डिंगों में लोग किराए पे रहते हैं। किसी को पढ़ाई करनी है, किसी को नौकरी पे जाना है, किसी को कुछ और करना है, तमाम लोग रहते हैं। अच्छा, दिल्ली जैसे जगहों की सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा एक दूसरे से मतलब रखते नहीं हैं। कोई कहाँ का है, क्या कर रहा, उसके घर में क्या बन रहा, लोग देखना और झांकना नहीं चाहते। आमतौर पे अलग अलग शहरों में लोग एक दूसरे से मदद रखते हैं, लेकिन दिल्ली में अलग अलग जगहों के इतने लोग आए होते हैं कि कोई दूसरे से मदद ही नहीं रखता। खैर, बात 6 अक्टूबर की है, यानी आज से चंद दिन पहले की। 6 अक्टूबर 2025 को अचानक से एक बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है। अब ब्लास्ट जब अचानक से हुआ रात में, तो तमाम लोगों को लगा कि ये कैसा धमाका है। अच्छा, लपक भी उठी, लोग भाग के नीचे आए। आने के बाद उन्होंने जब देखा कि एक घर के अंदर एक कमरा जो है वो धूं धूं करके जल रहा, तो फौरन उन्होंने दमकल को फ़ोन किया और साथ ही पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस भी मौके पे आई, फिर दमकल की गाड़ियाँ आई। उन्होंने देखा कि एक फ्लैट है, उसमें आग लगी है। उसके बाद फ़ौरन उस आग को बुझाया गया। उसके बाद रेस्क्यू की टीमें अंदर गई, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही थी कि भाई फ्लैट में कौन रह रहा, कितने लोग हैं, सुरक्षित हैं, क्या हो गया। जैसे ये लोग अंदर जाते, अंदर जाने के बाद जो कुछ देखा, उसको देखने के बाद तमाम लोग दुखी हो गए। क्योंकि अंदर एक 25 से 30 साल का नौजवान झुलसा पड़ा था। फ़ौरन उसको पुलिस वाले अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद उसको बचाया जाए। लेकिन जब उसको अंदर लेके गए, तो अंदर लेके जाने के बाद जब हॉस्पिटल में जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि इसकी मौत हो गई। अब उस आदमी की मौत हो गई। पुलिस वाले परेशान, क्या करें। सबसे बड़ा सवाल ये कि आग कैसे लगी। तब वहाँ पे फॉरेंसिक की टीम गई। फॉरेंसिक की टीम जब जाती है और जांच पड़ताल होती है, तब पता चलता है कि उस घर में एक सिलेंडर रखा था जो किसी कारण से फट गया और फटने की वजह से इस आदमी की मौत हो गई। अब ये बात जैसे फॉरेंसिक की टीम पुलिस वालों को बताती है, मतलब बड़ा साफ था कि कोई बैचलर था जो यहाँ पे रह रहा था।
साथ ही उसने रात में कुछ बनाने की कोशिश की होगी। इसी दौरान सिलेंडर फट गया और फटने की वजह से इस आदमी की मौत हो गई, यानी एक्सीडेंटल डेथ है, ओपन एंड शट केस है। बस एक काम करना है कि जो मरने वाला शख्स है उसके परिवार वालों को इत्तला करना है। लिहाजा पुलिस वालों ने पता करना शुरू किया कि भाई मरने वाला कौन है, ताकि घर वालों को इत्तला किया जाए। तो जब पता किया तो पता चला कि मरने वाला जो शख्स है उसका नाम है रामकेश, और जो रामकेश है वो यूपीएससी एस्पिरेंट है, यानी यूपीएससी की तैयारी करता है, और साथ ही इसी गांधी बिहार में रह के वो पढ़ाई कर रहा था। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों को पता चली तो कहीं ना कहीं केस थोड़ा सा और नॉर्मल हो गया कि भाई एक एस्पिरेंट था, रात को मैगी बना रहा होगा, इसी दौरान फट गया होगा, लापरवाही में था। पुलिस वालों ने कहा कि चलो ठीक है, परिवार वालों को बॉडी सौंपते हैं। बात आई गई हो गई। अब इसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है, और इस रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं पुलिस वालों के मन में डाउट पैदा कर दिया। दरअसल इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मरने वाले के शरीर पे कुछ चोट के भी निशान हैं। अब एक आदमी जो ब्लास्ट में मरा उसके शरीर पे चोट के निशान कैसे? लेकिन अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला कि इस आदमी का शायद कभी 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ हो। दूसरा कि जब ब्लास्ट हुआ हो तो इसकी बॉडी उड़ के गई और किसी दीवार में लड़ गई हो, तो ऐसे हाल में भी चोट के निशान आ सकते हैं। क्योंकि एक्सीडेंट में तो कुछ भी पॉसिबल है, उसमें आप कोई डाउट कर ही नहीं सकते कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। बहरहाल ये 2-3 चीज़ें जब पुलिस वालों के दिमाग में आई तो पुलिस वालों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, आसपास 2-4 कैमरे लगे हैं और इन कैमरों को एक बार देख लेते हैं, और देखने के बाद चेक कर लेते हैं कि कैसे चोट वोट लगी है, क्या है। अब पुलिस वालों ने लगभग 1 हफ्ते बाद कैमरों को देखना शुरू किया। जब कैमरों को देखना शुरू किया तो शुरुआत के 3 कैमरे में तो कुछ नहीं मिले, लेकिन आखिरी के 1 कैमरे में कुछ ऐसी चीज कैद हुई जिसको देखने के बाद पुलिस वालों को लगा कि दाल में तो कुछ काला है। दरअसल 3 कैमरे तो नॉर्मल थे, लेकिन 1 कैमरे में देखा गया कि रात के 2 या 2:30 बजे 2 लोग उस कमरे से मुंह बांध के निकल रहे हैं। अब साधारण तौर पे कोई निकले तो आदमी डाउट नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुंह बांध के निकले तो पहला डाउट यहां हो गया। और दूसरा, थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा कि एक लड़की भी निकली है। अब ये भी डाउट। फिर उसी के थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हुआ। अच्छा, निकलने वालों की जो स्पीड थी वो स्पीड भी कहीं ना कहीं सस्पिशियस थी। अब ये तमाम चीजें पुलिस वालों को समझ में आई कि काम करो, धीरे धीरे तार इधर उधर जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले चलो अब इन लोगों से ही पूछताछ करते हैं। इसके बाद पुलिस की टीम ने पता करना शुरू किया। अब शुरुआत में जो 2 लोग दिखाए गए थे उनके मुंह पे तो मास्क था, तो उनको पहचानना, उनकी पड़ताल करना तो मुश्किल था। लेकिन एक लड़की जो दिखी, पुलिस वालों ने उसको हथियार बनाया, उसके बारे में पता करना शुरू किया। उसके बारे में अलग अलग जगहों पे अपने जब मुखबिर एक्टिव किए तो पता चला कि इस लड़की का नाम अमृता चौहान है। अब लड़की का जब पता चल गया तो फिर उसकी खोजबीन शुरू हुई। जब खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि ये लड़की जहाँ रहती थी वहाँ पे तो भय ही नहीं 1 हफ्ते से। अब ये बात जब पुलिस वालों को पता चली तो डाउट और बढ़ा। उसके बाद पुलिस वालों ने अपने तमाम घोड़े खोल दिए। उसके बाद अंत में इस लड़की का पता चला। उसके बाद इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है, पूछताछ शुरू होती है। शुरुआती पूछताछ में अमृता चौहान कुछ नहीं बताते, लेकिन धीरे धीरे जब पूछताछ का तरीका धीरे धीरे इंटेंस हुआ तब अमृता चौहान ने जो कहानी बताई वो कहानी अपने आप में किसी खौफनाक साजिश और किसी रहस्यमयी कहानी से कम नहीं है, और यहीं से कहानी काफ़ी पीछे चली गई। दरअसल अमृता चौहान भी यूपीएससी की ही तैयारी करती थी, घर से पहली बार निकली थी। इसी दौरान इसकी मुलाकात सुमित कश्यप से होती है। सुमित कश्यप से मुलाकात हुई, मुलाकात धीरे धीरे आगे बढ़ी, दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोस्ती भी आगे बढ़ी तो दोनों के बीच काफ़ी क्लोज संबंध हो गए। उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार करने के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई, तमाम चीज़ें और हुई। लेकिन जो सुमित कश्यप था वो गैस डिस्ट्रीब्यूटर था। वो इधर उधर एलपीजी सिलेंडर, गैस, ये तमाम चीज़ें करता था। पढ़ाई लिखाई से उसका कोई ताल्लुकात था नहीं। अब सुमित कश्यप का पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुकात था नहीं। इधर जो अमृता चौहान थी वो पढ़ाई कर रही थी, उसका मोटिव था कि मैं यूपीएससी निकालूंगी। तो फिर यूपीएससी वाले दोस्तों की भी तलाश उसको हुई, और इसी दौरान उसकी मुलाकात रामकेश मीना से होती है। रामकेश मीना पढ़ने लिखने में बेहद अच्छा,
दिमाग से बड़ा सुलझा हुआ, ना किसी से कभी कोई लड़ाई, ना कभी किसी से कोई बहस, बहुत ही पोलाइटली बात करता था। अब अमृता चौहान को लगा कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो ठीक है बात करने के लिए, लेकिन माहौल जैसा होगा वैसे मैं आगे बढ़ूंगी। तो अमृता चौहान ने फिर धीरे धीरे रामकेश मीना से दोस्ती शुरू कर दी। दोस्ती आगे बढ़ी, रामकेश मीना को कहीं ना कहीं अमृता चौहान से प्यार भी हो गया, और इधर अमृता चौहान को रामकेश मीना से प्यार हो गया। प्यार होने के बाद दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए, पुराना बॉयफ्रेंड पीछे छूट गया। इसके बाद दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना एक साथ रहा जाए, और एक साथ रहते रहते तैयारी करेंगे, यानी साफ तौर पे बोला जाए तो दोनों ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया। दोनों लिव इन में रहने लगे, एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम बिताया, फिजिकल भी हुए, और इसी दौरान फिजिकल होने की कई सारी तस्वीरें, कई सारे वीडियो जो रामकेश मीना उसने अपने मोबाइल में कैद कर ली। उसने वो वीडियो बनाया, उस टाइम अमृता चौहान ने विरोध नहीं किया। लेकिन अभी चंद दिन पहले की बात है, अमृता चौहान एक दिन रामकेश मीना का लैपटॉप चला रही थी, लैपटॉप के अलग अलग फोल्डरों को खोल रही थी। इसी दौरान उसको एक फोल्डर अपने नाम का मिला, बड़ी क्यूरियस हुई, उसने उस फोल्डर को खोला। जब खोला तो देखा कि कई सारी वीडियोज़ उसकी पड़ी हैं। अब ये चीज़ जब वो देखती है तो बड़े ही भावुक मन से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि यार इसको डिलीट कर दो। ये बात जब ये बोलती है तो बॉयफ्रेंड मना कर देता है, यानी रामकेश कहता है कि नहीं क्यों डिलीट करना। उसके बाद कहती कि यार देखो लैपटॉप में है और चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, कल को कहीं तुम बनवाने जाओ या फिर शेयर हो जाए, वैसे भी हर चीज़ सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहता है, तो डिलीट कर दो। रामकेश मना करता गया। अमृता को बुरा लगने लगा कि भाई मेरी वीडियो ये क्यों रख रहा है जबकि मैं इसके साथ हूँ, तो क्या मकसद है। अब इसी बात पे रामकेश और अमृता की कहासुनी हो गई। नाराज़ होकर अमृता चौहान वापस अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास उसके साथ रहती है, माफ़ी मांगती है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, इसने मेरी तस्वीरें बना ली, ये वो। फिर दिमाग में ख्याल आया कि भाई सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन तस्वीरों को डिलीट कैसे करवाया जाए। तब जब ये प्लान बना तब अमृता को लगा कि देखो ये साधारण तौर पे डिलीट करेगा नहीं, और इसने जो किया इससे बदला भी लेना है, तो एक काम करो इसको निपटा दो। अब निपटाएं कैसे। तब अमृता चौहान को याद आया कि मैंने तो फॉरेंसिक की पढ़ाई की है, तो सबूत कहाँ कहाँ इकट्ठे हो सकते हैं और कैसे कैसे हमको बचना है। अगर इन चीज़ों पे हम रिसर्च करके काम कर लें तो फिर चीज़ें आसान हैं। तो फिर क्या किया जाए। तो फिर अमृता चौहान ने जितनी पढ़ाई की थी उन तमाम चीज़ों को एक साथ रिवाइज किया, और उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर पुलिस को भनक लग गई कि कत्ल हुआ है तब तो पुलिस कातिल को ढूंढ लेगी, लेकिन अगर पुलिस को ये पता ही ना चले कि कत्ल हुआ है तो फिर कातिल को ढूंढने का मतलब नहीं, और अगर कातिल ढूंढा ही ना जाए तो फिर कातिल पकड़ा कैसे जाएगा। ये ख्याल जब अमृता चौहान के दिमाग में आया तब उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना सारे सबूतों को आग में जला दिया जाए। पूरा प्लान बना। अब इसमें उसने एक और शख्स संदीप का सहारा लिया। सुमित कश्यप को भी बताया, सुमित कश्यप से जानकारी ली कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी किसमें एक्सपर्टीज़ है। इसके बाद तीनों ने एक प्लान बनाया कि कैसे क्या करना है। 6 तारीख को प्लान बन गया। इसके बाद अमृता चौहान, सुमित कश्यप, संदीप, ये तीनों रात में मुंह बांध के गांधी विहार कॉलोनी पहुंचते हैं और वहां से रामकेश के फ्लैट पे जाते हैं। फ्लैट पे जाने के बाद ये तीनों उसके साथ पहले तो पूछताछ करते हैं, पोलाइटली कहते हैं कि वीडियो डिलीट कर दो। वो मानता नहीं, वो कहता है कि तू अपने एक्स को लेके आई, इस बात को लेके और कहा सुनी हुई। उसके बाद इन तीनों ने पीटना शुरू किया। रामकेश को तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। बेहोश होने के बाद उसको मार ही दिया समझो, लेकिन इतनी जान छोड़ी थी कि कभी भी पोस्टमार्टम अगर हो तो कत्ल की वजह गलती से भी यह ना आए कि किसी ने मारपीट के कत्ल किया। फिर क्या, गैस खोली गई, उसका नोजल खोला गया। सुमित कश्यप ने अपने पूरे एक्सपर्टीज के साथ बताया कि ब्लास्ट होने में कम से कम 30 मिनट लगेगा, तो रामकेश को केवल इतना मारना है कि वो 1 घंटे तक बेहोश रहे, बाकी तो ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट में मर ही जाएगा। तो इन्होंने उतना ही मारा था कि वो 1 घंटे बेहोश रहे। उसके बाद नोजल खोला गया। रामकेश के ऊपर घी, वाइन यानी शराब और कुछ तेल, पेट्रोल नहीं तेल, ताकि कहीं से डाउट ना हो, ये तमाम चीज़ें डाली। डालने के बाद नोज़ल खोला, नोज़ल खोल के आग लगा दिया। आग लगाने के बाद इधर गैस ने भी लीक कर दिया। उसके बाद ये लोग वहाँ से निकल गए। एक उम्मीद थी कि आधे घंटे बाद ब्लास्ट होगा, चूँकि बाकायदा सुमित कश्यप को जानकारी थी गैस के बारे में, कई साल से डिस्ट्रीब्यूटर था। तो फिर आधे घंटे बाद सच में ब्लास्ट हुआ। तब तक ये लोग हद और जद दोनों से दूर थे। ब्लास्ट होने के बाद ये लोग
अपने मकसद में कामयाब होते हैं। जो रामकेश मीना था उसकी मौत होती है। इनको पूरी उम्मीद थी कि ये फंसेंगे नहीं, चूँकि कहीं से भी कत्ल लगेगा भी नहीं, चूँकि जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें भी कुछ खास चीज़ें आई नहीं, चूँकि मौत की वजह ब्लास्ट ही थी, झुलसना ही था, स्ट्रोक ही था। साथ ही क्राइम सीन पे कोई चीज मिल ही नहीं सकती थी, चूँकि आग में सब जल गया। फॉरेंसिक के लिए कुछ बचा ही नहीं था, चूँकि फॉरेंसिक आग में क्या निकालेगी। साथ ही किसी मर्डर वेपन का इस्तेमाल हुआ नहीं, तो मर्डर वेपन का भी सवाल खड़ा नहीं हुआ। अब आप सोचिए कि पूरा केस जब सुलझ गया तब पुलिस वाले सबूत स्टेब्लिश करने के पीछे पागल कि भाई हम कोर्ट में कैसे प्रूव करेंगे कि इन्होंने ये किया। भाई इन्होंने बता तो दिया कि हमने ये किया, ये हमारा मोटिव था, लेकिन आज वो लैपटॉप भी जल गया तो हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि इसके हार्ड डिस्क में क्या था। साथ ही क्राइम सीन पे कोई मौजूदगी इनकी दिख नहीं रही। और आज इनके पास प्लस पॉइंट ये है कि कोर्ट में जाके कह दें कि भाई हमारा दोस्त था, हम मिलने गए थे, हम लोगों ने ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से हम वापस जल्दी भाग के घर आ गए। तो ऐसे हाल में कोर्ट में पुलिस क्या करे। तब उन्होंने अभी तक जो एक काम किया है कि उस क्राइम सीन पे लोकेशन निकलवा ली और साथ ही कुछ पुराने चैट को भी उन्होंने रिट्राइव करने की कोशिश की है। लेकिन आज एक वकील के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये केस इतना कमज़ोर है कि अगर एक कायदे का वकील कचहरी में खड़ा होके बस ये प्रूफ कर दे कि भाई इन तीनों की दोस्ती थी रामकेश मीना से, और साथ ही अमृता चौहान जो थी वो गर्लफ्रेंड थी, वो गई, इनका झगड़ा हुआ, उसके बाद ये लोग वापस आ गए और गुस्से में जो रामकेश मीना था उसने आव देखा ना था और ब्लास्ट कर लिया। अगर ये प्रूफ कर दे तो मामला ख़त्म। तो ऐसे भी लूप होल होते हैं, इसी बहाने आज आपको एक लूप होल भी बता दिया। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी कि कैसे अगर एक फॉरेंसिक साइंस पढ़ने वाला अपने पे है तो अभी भी आप सोचिए क्राइम है वो हो गया, जो क्रिमिनल है पकड़ा गया, मैंने पूरी मॉरस ऑपरेंडी बता दी, मैंने पूरा पैटर्न बता दिया, लेकिन चूंकि ये फॉरेंसिक से जुड़ी हुई है तो सबूत नहीं है। पुलिस अगर काम करना भी चाहे तो सबूत नहीं, इस बात को आप ध्यान दीजिए। बस एक चीज़ है कबूलनामा, और जो कोर्ट में डिस्प्यूटेबल नहीं होगा। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।